ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। ताली सेवा करें भाव से। मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। सरकार की जय। श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय। बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे। आइए हम पुनः कथा क्रम में प्रवेश करें। चलिए, तो कथा क्रम में हम कहां पे थे? जो लोग शुरू से बैठे हैं वो बता दो कथा क्रम में कहां पे थे? कहां पे थे? हाँ जी, जड़ भरत। ठीक है, तो जड़ भरत की कथा आप सबने सुनी, समझ में आ गई। जीवन में जरूरी क्या है? हाँ जी, बोलो बोलो। भगवान का सब कुछ करते हुए कुछ छोड़ना नहीं है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ पकड़ना है नाम। छोड़ना कुछ भी नहीं। हम संसार के लोग नहीं छोड़ पाते। हमको छोड़ना नहीं है, हमको सिर्फ नाम को पकड़ के रखना है, भगवान के नाम को, कि वो ना छूटे। बस एक उनकी शरण और एक उनका नाम। तो भरत जी की कथा आती है, आगे अजामिल की कथा आती है। उस संक्षिप्त में आप सुन ले कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण, अजा मतलब माया में, मिल मतलब मिल गया, माया में मिल गया। धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायण एक ब्राह्मण जिनका नाम अजामिल। एक बार की बात है, किसी कारण से जंगल गया, और जब जंगल गया तो क्या हुआ? एक गलत आचरण वाली स्त्री को देखा। जब गलत आचरण वाली स्त्री, हमारे प्रवीण भैया तब फोटो खींचते जब हम हंसते नहीं, अच्छी अच्छी लिया करें जब हंसे। अब ले लो, देखो हंस रहे हैं, लो जरा उनकी भी लो, उनके भी दांत दांत देखे थोड़ा सा। जब बोलते हैं तब आड़ा टेढ़ा मुंह आता है, जब देखो बात में। तो
देखो सबने हंस लिया ना थोड़ा सा, नहीं बैठे थे सब ऐसे मुंह बनाए जैसे आईसीयू में भर्ती हो, हम खुद ऐसे ही बैठे थे। थोड़ा थोड़ा हंस लिया करिए। मैंने कथा के पहले दिन भी कहा था कि हम जीवन को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। हम जीवन में आईसीयू में थोड़ी हैं कि मुंह बना के बैठे रहें। 5-10 मिनट में मैं हंसना भूल जाऊं तो आप बोल दिया करें कि हंस लो थोड़ा सा। हम कथा पंडाल में आईसीयू में थोड़ी हैं, हंस लिया करे भाई। आजकल लोग हंसने के भी पैसे चार्ज करते हैं, हंसाने के। यदि फ्री में हंसने मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये कथा है जो हंसना भी सिखाती है, हंसाना भी सिखाती है। एक कथा है ये डिप्रेशन से दूर करना सिखाती है। ये भगवत कथा ये भीतर से शांति, आराम, विराम सब देती है। नहीं तो लोग जाते हैं सेशन लेते हैं हंसने के कि हमको बहुत दुख है, थोड़ा हंस लें, फालतू में हंसने, बेकार में। इसलिए हंसते रहा करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जीवन संगीत है, गुनगुनाते रहो, पर हंसते रहो। तो आइए, तो अजामिल का हम सुन रहे थे कि अजामिल नाम का जो ब्राह्मण माया में मिल गया, धर्म पत्नी के साथ रहता था, तब तक ठीक था। लेकिन जंगल किसी काम से गया, लौट रहा था, एक गलत आचरण वाली स्त्री अर्थात वैश्या का सानिध्य उसको मिला। उसने अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया और उसी के साथ वो जीवन यापन करने लगा। अच्छे संग में था, अच्छा था, संग बुरा हुआ, बुरा बन गया। व्यक्ति के जीवन पर संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार की बात है, समुद्र रो रहा था। समुद्र से पूछा, महाराज तुम क्यों रो रहे हो? भाई तुमको किस चीज की कमी है? कोई कमी है समुद्र के पास? लक्ष्मी तुम्हारी बिटिया, नारायण तुम्हारे दामाद, रत्न आभूषण की तुम खान, तुम क्यों रो रहे हो? तो रहीम दास जी का एक बड़ा सुंदर भाव है कि बस कुसंग चाहत भलो यो रहीम अफसोस। सिर पटक रहा है समुद्र। बस कुसंग चाहत भलो यो रहीम अफसोस, और महिमा घटी समुद्र की रावण बसयो पड़ोस। समुद्र कह रहा है मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिस समुद्र को कोई बांध नहीं सकता था, उस समुद्र को बांध दिया राम जी ने। क्यों बांधा? क्योंकि रावण रूपी कुसंग मेरा पड़ोसी है। रावण का संग अच्छा नहीं है, वो कुसंग है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मैं उससे बोलता नहीं हूं, मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता, मुझसे बात नहीं करता, मैं उसको देख के नहीं हंसता, वो मुझे देख के नहीं हंसता। हम दोनों का दूर दूर तक कोई मेल जोल नहीं। उसके बाद भी ये जो मुझे राम जी ने बांधा है, क्योंकि मैं कुसंग रूपी रावण के नजदीक रहता हूं, पास रहता हूं। बात समझे? कुसंग व्यक्ति के आसपास भी यदि होता है तो व्यक्ति के जीवन पर उस कुसंग का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुसंग से बचना चाहिए और हमको सत्संग करना चाहिए। जीवन में यदि कभी अच्छे लोगों का साथ मिल जाए तो फिर उस साथ को मत छोड़ो। बुरे लोग तो मिलते ही रहते हैं, यदि किसी अच्छे का साथ मिले जो लग रहा है कि हमारी बातें समझ सकता है, जिसका हमारे जीवन में आने से हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसके हमारे जीवन में आने से हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा करना शुरू कर दिया है, यदि ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में आ रहा है तो पकड़ लो उसको, जाने मत दो, पकड़ के रखो, बिल्कुल पकड़ो। क्योंकि कुसंगी लोग तो गली गली घूम रहे हैं भाई। ये सत्संग की ओर मुड़ने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। यदि मिल रहे हैं तो छोड़ो मत, पकड़ो। तो ये पड़ गया कुसंग में। अब जब ये कुसंग में पड़ा तो बस जो पूजा पाठ जाप करता था, दान इत्यादि करता था, वो लूटपाट, हिंसा, हत्या, चोरी, डाका ये सब करने लगा। समय बीता। एक बार की बात है, अजामिल के नगर में कुछ महात्मा आए, लोगों से पूछा कि भैया तुम्हारे गांव में कोई ब्राह्मण है जो हमारे भोजन की और रात्रि भर विश्राम की व्यवस्था करे। अब लोग कहते हैं ना, दुनिया के लोगों को खुद भले वो बिल्कुल दुखी हो या खुद भले वो बिल्कुल बुरे हो, एकदम निम्नता जिन्होंने निकृष्टता जिसको कहते हैं वो पार कर दी हो, खुद भले कितने बुरे हो, वो नहीं देखते, सामने वाली की टांग जरूर खींचते। कहते ना, किसी को तब सुधारो जब तुम खुद सुधरे हो।
नहीं तो आपको किसी को कहने का कोई अधिकार नहीं। हम में वो गुण नहीं, हम वो गुण दूसरों में डालना चाहे तो कैसे संभव है? वो हो ही नहीं सकता। पहले खुद सुधरो, फिर कोशिश करो कि सामने वाला सुधरे। जो हम करते हैं वही लोग करेंगे, और जो हम नहीं करते वो सिर्फ बोलें तो लोगों पर उसका असर भी नहीं पड़ेगा। तो लोग ऐसे ही हैं। अब अजामिल को भला बुरा कहा मन में कि इसका कुछ बुरा होगा, महात्मा जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। खुद भले कैसे हो, बेचारे के पीछे पड़ गए, अजामिल के घर भेज दिया। अरे अरे कैसी बात करो, बड़ा महात्मा है। अजामिल के घर पहुंचे, महात्माओं ने आवाज लगाई, अजामिल कहाँ हो? भाग करके अजामिल बाहर आया। अब जब अजामिल बाहर आया और जैसे ही महात्माओं को देखा तो पुराने संस्कार जाग गए। बचपन में डाले गए संस्कार बुढ़ापे तक बने रहते हैं, तो बाल्यकाल में डाले गए पूर्व संस्कार जागे। और जब पूर्व संस्कार जागे तो अजामिल को याद आया, अरे ये तो वही है जिनकी मैं खूब सेवा करता था बचपन में। और अजामिल ने हाथ जोड़ के उनको बुलाया, उनके भोजन की, रात्रि भर विश्राम की व्यवस्था की। सुबह जब महात्मा जाने लगे वापस, जब सुबह महात्मा जाने लगे तो अजामिल से कहा हम जाएं? अजामिल ने कहा जाओ, बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाइए महाराज। अब जब कहा कि बिल्कुल जाइए तो फिर से कहा जाए, हाँ जाओ। अजामिल समझ गया अभी वो कुछ दक्षिणा चाह रहे हैं। अब अजामिल तो खुद बहुत बड़ा चोर, चोरी कर करके जो घर गृहस्थी चला रहा है, वो क्या देगा? उसने तो भोजन करा दिया, वही बहुत बड़ी बात है। तो अजामिल कहता सुनो महाराज, मैंने रात भर में आपका कोई सामान यहाँ का वहां नहीं किया। अच्छी बात यही, नहीं तो जो लेके आए थे ना डेरा कमंडल सब चुरा ले, तब पता नहीं चलता कहाँ गया। इसलिए मैं इतनी ही सेवा कर सकता था, उतनी स्वीकार करो बस। दान दक्षिणा मेरे वश में नहीं है। संत हंसने लगे कि चलो जैसा भी है स्पष्टवादी तो है ना। याद रखना दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट मतलब जो कुछ गलती नहीं करते, जो लगता है कि अरे कितना अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा। ऐसे लोगों से बच के रहो, ऐसे लोगों से बच के रहो, क्योंकि ये भले बाहर से हमको दिख रहा है कि अरे कितने अच्छे हैं, बिल्कुल गलती नहीं करते, इनके जीवन में तो कुछ झोल है भाई, भीतर बहुत बड़ा। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो परफेक्ट हो, जिसके जीवन में कोई कमी नहीं है। कहते हैं ना 100 अच्छाइयां भी होंगी तो एक बुराई निकलेगी, और 100 बुराइयां होंगी तो एक अच्छाई निकलेगी। और जो पूरा का पूरा आपको बिल्कुल दूध का धुला दिख रहा है, वहां गड़बड़ है। सावधान, ऐसे लोगों से सावधान, कोई नहीं होता ऐसा। और एक होते हैं जो बुरे होते हैं, उनसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, वो बुरा ही है, सबको पता है वो बुरा है। और फिर एक होते हैं जो थोड़े अच्छे होते हैं और थोड़े, तो ऐसे संसार के लोग होते हैं, थोड़ी अच्छाइयां थोड़ी बुराइयां, ये चलता है। लेकिन जो बिल्कुल दूध के धुले जैसे दिखाई दे ना कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, सावधान सावधान, थोड़ा सतर्क रहे। तो अजामिल है, जो था वो बोल दिया कि मैं ऐसा हूं, मैं नहीं कर सकता। महात्माओं ने कहा तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, कम से कम तुमने सही सही बताया। तो अजामिल तुम हमें कुछ नहीं दे सकते, हम भी तुमको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो ठहरे और महात्मा। लेकिन भैया एक बात कहे, मानोगे? अजामिल ने कहा बिल्कुल मानेंगे, बताइए। कहा अजामिल अपनी संतान का नाम या अपने सबसे प्रिय बेटे का नाम नारायण रख लेना। क्या कह दिया? नारायण। रात्रि भर का सत्संग अजामिल को नारायण रूपी महामंत्र दे गया। नारायण, अजामिल को लग रहा है कि नारायण नाम है, उसको ये नहीं पता कि नारायण नाम नहीं, नारायण महामंत्र है। तो रात्रि भर का सत्संग अजामिल को नारायण रूपी महामंत्र दे गया।
अब नारायण रूपी महामंत्र अजामिल को मिला है। समय बीता है, धीरे धीरे लगभग 80-82 वर्ष का बीमार अजामिल अपने खाट पर पड़ा दर्द से कराह रहा है। अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत पधारे हैं, दिखने में काले काले बड़े भयंकर, और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को खींच रहे हैं, आत्मा को निकाल रहे हैं। और अजामिल को कष्ट हो रहा है, क्योंकि कहते हैं अंत समय बड़ा कष्ट होता है। तो अजामिल चिल्ला रहा है, नारायण 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 नारायण। क्या चिल्ला रहा है? नारायण। अब अजामिल ने तो चिल्लाया था बेटे को, नारायण मतलब उसका बेटा, लेकिन बेटे ने तो नहीं सुनी आवाज, आवाज सुन ली नारायण नारायण ने, और तुरंत अपने पार्षदों को भेजा कि कोई भक्त परेशान है, जाओ। भगवान के पार्षद आके खड़े हुए यमराज के दूतों के सामने फटकार लगाई कि जब ये भगवान का भक्त है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है इसको ले जाने की? इसको हम ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे, तुम नहीं। पार्षदों ने कहा सरकार, ये कोई भक्त वक्त नहीं है, ये बहुत बड़ा पापी है, इसका नाम अजामिल है। तो कहा जब पापी है तो नारायण क्यों कहा? कहा प्रभु वही तो है ना कि नारायण इसके बेटे का नाम है, इसने उन नारायण को नहीं बुलाया, आप जाओ, इसको हम देखेंगे। तब विष्णु पार्षदों ने समझाया है कि एते नैव यवो नोष्यो कृतस्याद घनिष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। इसने अपने जीवन में 4 अक्षरों वाले नारायण रूपी महामंत्र को कह दिया हो एक बार भी, एक बार नारायण कहने मात्र से उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप एक साथ जल करके नष्ट हो जाते। तो उसने नारायण कहा भगवान हम समझ रहे हैं नारायण कहा, पर आप भी समझिए ना, नारायण नहीं नारायण कहा, बेटा नारायण। फिर समझाया सांकेत्यम परिहास्यम स्तोत्रम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणो अशेषाग हर विदु। सांकेत्यम, सांकेत्यम मतलब संकेत से यदि कोई भगवान का नाम ले, परिहास्यम हंसी मजाक करते हुए कोई ले ले, स्तोत्रम स्तुति के रूप में गा करके कोई ले ले, हेलनमेव वा आलस्य के प्रमाद के कारण कोई भगवान का नाम ले ले, फल वही मिलता है जो एक अच्छी आसन पर या मंदिर में बैठ करके लेने पर मिलता है। तो भले इसने नारायण कहा, बेटा नारायण कहा, पर कहा ना नारायण, नाम तो था नारायण। खूब समझाने की यमराज के दूतों ने कोशिश की कि समझ रहे हैं नारायण कहा, पर आप भी तो समझो ना, फर्क है, इसके नाम में और उस नाम में फर्क है। यमराज के दूत बोले कोई फर्क नहीं, भाव को भाव अनख आलस नाम जपत मंगल धिसी दस। नाम का प्रभाव है, भाव से लो कुभाव से लो, नाम कैसे भी लो, फल वैसे ही मिलना है जो अच्छे से बैठ के लेने पर मिलेगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा एक अच्छी बात, मंगल भवन का नाम लेने से किसी का अमंगल नहीं होता। लोग बहुत डराते हैं, अरे तुम अशुद्ध हो, भगवान का नाम मत बोलो। अरे उन पागलों को कौन समझाए कि मंगल भवन का नाम व्यक्ति को मंगल करता है। मंगल भवन का नाम व्यक्ति के जीवन का मंगल करता है, किसी का मंगल नहीं कर सकता। भगवान की कथा व्यक्ति के जीवन को मंगल करती है, अमंगल किसी का नहीं हो सकता। अब भगवान का नाम भी अमंगल करने लगे तो फिर क्या मतलब। तो मंगल भवन, रामचरितमानस में कह रहे हैं गोस्वामी जी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहार। मंगल भवन का नाम लेने से किसी का कभी अमंगल नहीं होता।